आइए 29 नंबर देखिए, नंबर 29। देखिए 29 नंबर कहता है कि कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे से चोटी पर समकोण बनाती है यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर हो। देखिए पहले देख क्या बोला कि एक मीनार है, इसको सीधा समझिए आप ऐसे कि एक मीनार है जो 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की एक चोटी पर। बताइए तो पहले क्या बोला कि एक मीनार है ना, और एक क्या है, खंभा है। तो हम लोग जानते हैं मीनार बड़ा होता है और खंभा छोटा होता है। खंभा मतलब दारू का बोतल नहीं समझना है, लड़का सबका ध्यान रहता है दारू पीने पर। चलिए कोई तो इस दोनों को मिला दें, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके यहां तक ये दोनों क्या है, आपस की दूरी जो है वो बराबर होगी। मतलब जितना हाइट इस खंभे का होगा उतना ही यहां तक मीनार का होगा, बाकी ऊंचाई की मैं भी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कहता है कि खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है, मतलब यहां पर क्या बनाता है, समकोण। और दोनों खंभे की बीच की दूरी आपको दी हुई है 20 मीटर। देखिए उनके बीच की दूरी मतलब यहां से यहां तक क्या है, 20 मीटर है। और साथ में आपको बोला है क्या कि ऊर्ध्वाधर में 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर। देखिए 10 मीटर ऊंचा है, कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। तो यहां पर आप मान लेते हैं 10 मीटर ये झंडा होगा, है ना। आइए अब हम इसको आगे बनाते हैं। तो आप पहले मान लीजिए यहां पर हम ए मान लें, इसको बी नहीं सॉरी यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर डी और इसको मान लेते हैं ई। आपको पूछ रहा है क्या झंडा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखिए आप यहां पर सोच रहे होंगे कि कम से कम एक कोण तो दिया होता ना, कोण देता था बनाने के लिए आसान हो जाता। लेकिन देखिए कोण नहीं दिया हुआ है, तो हम अगर इस दोनों को आपस में मिला दे तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, इस कोण को मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेंगे, थीटा, है ना। अगर ये थीटा तो ये ऊपर वाला कितना 90 माइनस थीटा, है ना। अब आपके पास देखिए दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी ई और दूसरा त्रिभुज क्या है, या तो आप बी ई सी भी समझ सकते हैं उसको, या आप सी ई डी सी भी समझ सकते हैं, एक ही बात है ना। आइए हम लोग पहले चलते हैं कहा, त्रिभुज ए बी सी में। एक बात और देखिए अगर ये यहां से यहां 20 मीटर तो ये भी यहां से यहां कितना होगा, 20 मीटर होगा ना। तो आइए कहां चलेंगे, पहले त्रिभुज ए बी ई में, है ना। ए बी ई में आइए, तो ए बी ई में आप देखिए दिया क्या हुआ है, बीई बराबर 20 मीटर, है ना। बीई बराबर 20 मीटर और थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा कितना दिया हुआ है, कोण कितना दिया हुआ है, 90 माइनस थीटा, ओ सॉरी 90 माइनस। अब आप देखिए आपके पास आधार है और लंब भी है ना। तो आधार और लंब किस में, 10 में। तो लगा दीजिए, क्या लगाएंगे हम लोग, 10 कहां पर, ई पर। 10 ई बराबर ए बी बटे बीई, है ना। तो 10 ई तो कितना 10 90 माइनस थीटा, तो बराबर कितना हो जाएगा, ए बी का मान देखिए 10 और बीई का मान 20। 10 90 माइनस थीटा यानी कि कॉट थीटा बराबर कितना 1/2। खत्म ना, कॉट थीटा बराबर 1/2। इसको मान लीजिए समीकरण 1। आप फिर से चलिए पुनः त्रिभुज आप ईसीडी ले लीजिए या क्या आप बीईसी ले लीजिए, तो ईसीडी में ज्यादा समझिएगा। तो त्रिभुज ईसीडी में, इसमें देखिए कोण दिया हुआ है थीटा डिग्री, है ना। और ए बी बराबर तो या सॉरी सी डी बराबर आप पहले से जानते हैं, सी डी बराबर कितना है 20 मीटर, है ना, यहां से 20 मीटर। अभी देखिए आप इसमें देखिए फिर आधार दिया हुआ है,
और लंब ज्ञात करना है ना। तो बताइए आप, तो क्या लगेगा 10, कहां पर 10e, फिर से 10e बराबर कितना ed बट्टे cd, ed बट्टे cd। तो बताइए 10e मान रखते 10 थीटा बराबर ed का मान मालूम नहीं है, अब बट्टे में cd देखिए कितना है 20, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। ठीक है, अब आगे बढ़ाइए इसको। समीकरण 1 तथा 2 को गुणा करने पर देखिए समीकरण 1 कितना है कॉट थीटा, हम जानते हैं जब 1 2 से हल करते हैं जब बायां साइड वाला दोनों बायां साइड और दायां साइड वाला दोनों दायां साइड, कॉट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर कितना देखिए 1 बट्टे 2 गुना यहां कितना आया ईडी बट्टे 20 आया ना। आप जानते हैं क्या कि कॉट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर 1 होता है, जानते हैं ना। तो बताइए क्या हो जाएगा 1 बराबर ईडी, ऊपर में ईडी 1 से गुना होगा तो ईडी, ये 20 दूना 40। आगे आइए आप, अब यहां पर इसके बच्चे में कुछ नहीं थे 1 मान ले और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो ईडी जब 1 से गुना होगा तो कितना ईडी 40, तो ईडी बराबर 40। बताइए ईडी ये है ना, तो ये 40 तो ये भी ना 40, आपसे कुल ऊंचाई पूछा था ना, तो कुल ऊंचाई क्या है एसी, कुल ऊंचाई क्या है एसी, तो एसी बराबर आप क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस बीसी, ए बी प्लस बीसी। तो एसी बराबर ए बी का मान देखिए 10 अब बीसी का मान कितना आया 40, तो 10 प्लस 40 एसी बराबर कितना 50 मीटर। तो उसकी कुल ऊंचाई मतलब कितनी है 50 मीटर। उतार इसको। चलिए 30 नंबर ना, आइए 30 देखिए 30 नंबर क्या कहता है सुनिए, कहता है एक घर सड़क के दूसरी ओर अपने सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाती है। देखिए बीच में सड़क है, समझ गए, एक तरफ घर है और एक तरफ कोई स्तंभ है, लेकिन स्तंभ छोटा है। क्यों? क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाती है, माने सिरा तो ये हुआ, तो यहां पर क्या करती है समकोण बनाती है, तो हम मिला दिए सिरा को, ठीक, समकोण बनाती है। और ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर हो तो घर की ऊंचाई ज्ञात करे। तो सड़क तो हम लोग इसको माने थे ना, तो इसकी चौड़ाई 45 मीटर दी हुई है और आपसे ये निकालने के लिए बोला है कि ये पूरा कितना। पहले हम लोग नामकरण करेंगे ए बी सी डी और ई। पिछले प्रश्न में जैसे हम इसको मिलाए थे मिला दे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर बोला है कि 60 डिग्री का कोण बनाती है ना, लेकिन जब समकोण बनाती है ऊपर में तो कुछ कोण तो यहां पर भी बनता होगा, तो कितना बनता होगा ये बता रहे हैं आपको। बताइए कि यहां पर कोण जो बनता होगा, तो अभी जो हम लोग पिछला प्रश्न पढ़े तो उसमें क्या लिखे थे 90 माइनस थीटा, तो यहां भी क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो 90 इस बार तो थीटा का मान दिया हुआ है ना 60, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहां पर कितना डिग्री का कोण बना 30 डिग्री, है ना। अब चलिए आगे, अब आपके पास सब कुछ मिल गया है ना, तो बताइए एक बात और मिल गया है आपको कि ये 45 तो ये भी कितना 45 ही है ना। अब आपके पास एक और चीज मिल गया, 2 त्रिभुज मिल गया है, मिला कि नहीं मिला, एक ए बी ई दूसरा बीईसी बोलिए या ईसीडी बोलिए, मिला ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले त्रिभुज छोटका वाला में ए बी ई में, अरे ए बी ई है ना। आइए थीटा का मान 30 डिग्री और एक भुजा आपको दिया हुआ है बीई कितना है 45 मीटर। तो अब बढ़ाइए इसमें, बताइए आपको घर का पूरा ऊंचाई पूछा ना, पिछला में थोड़ा चेंज था, क्या चेंज था
कि यहाँ ऊंचाई दिया हुआ था और ये निकाल के कुल बोला था। इस बार ये भी नहीं दिया है, पूरा निकालने के लिए बोला है। लेकिन एक बात हम लोग जानते हैं कि ये आधार और ये लंब, तो आधार और लंब में किसका काम? 10 का काम। तो लगा दीजिए, बुलाइए 10 को। 10 आया, 10 आया, आया तो क्या हो जाएगा? ए बी बटे बीई। तो 10 कितना? 10 30 डिग्री बराबर ए बी, अब बीई का मान 45 डिग्री। बताइए 10 जो 30 है तो कितना? 1/√3 ए बी बट्टा 45। बताइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो √3 ए बी बराबर 45, तो ए बी बराबर 45/√3। अभी ये उत्तर नहीं है तो हम √3 को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि इसलिए कि अभी जो √3 को हटा दिया जाए तो 45 छोटा हो जाएगा। कैसे? देखिए जादू की छड़ी लगाते हैं, परिमेयकरण किए तो क्या हो गया? ए बी बराबर 45√3/3। बताइए 15 बार में खत्म, गुना छोटा हो जाएगा। इसीलिए तो ए बी बराबर कितना हो गया? 15√3। तो √3 का √3 भी हट गया। अब 45 से हम उसको क्या किए? छोटा भी कर दिए हैं। आइए अब एक और त्रिभुज है आपके पास ECD, या आप BEC भी उसको मान सकते हैं, आपको हम बोल रहे हैं, है ना। चलिए पुनः या फिर त्रिभुज जो भी लिखना है, त्रिभुज ECD में चलिए इसमें देखिए थीटा का मान है 60 डिग्री, है ना। अब भुजा तो सिर्फ आप वो भी जानते हैं कि आपको भी CD ही दिया हुआ है। CD बराबर कितना है? 45। चलिए 45 मीटर लगा दीजिए। फिर आधार है ना, लंब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 ई पर ही ना कोण बना है, बराबर क्या लिखिएगा आप लोग? इस बार ED अब बच्चे में CD, ED बच्चे CD। आइए 10E तो 10 60, अब बराबर ED का मान पता है? नहीं पता है, तो ED अब बच्चे में बताइए 10 60 का मान √3 बराबर ED अब बच्चे इसके बच्चे कुछ नहीं तो मान लिया जाए तो ED बराबर कितना? 45√3 होगा ना। चलिए आप जानते हैं अभी तुरंत आपको हम बताए थे, क्या बताए थे? कि BC अब बराबर होगा ED, बताए थे ना। अगर ED मिल गया तो हमको क्या मिल गया? BC। इस दोनों का मान कितना है? अभी 45√3। हमको तो पूरे घर का पूछा है ना, तो घर का ऊंचाई कितना है? AC। अच्छा समझ लीजिए इसे, ये है स्तंभ, ठीक, और ये है घर। तो घर का ऊंचाई पूछा है ना, तो घर का ऊंचाई क्या है? AC। AC बराबर क्या होगा? AB प्लस BC। अब बताइए आप AB का मान देखिए आपके पास पहले से है, कितना है? 15√3। अब BC का मान अभी तुरंत आया है, कितना आया? एक बात इसमें देखिए, √3 दोनों में, तो बोलिएगा सर 15 भी दोनों में, लेकिन हम रूट को पकड़ते हैं। देखिए खाली तो क्या हो जाएगा? √3 अब 15 प्लस 45, तो √3 बराबर √3 इंटू कितना हो जाएगा? 60। इसी को क्या लिखिएगा? 60√3 मीटर उत्तर। तो ये भी हो गया घर का ऊंचाई 60√3 मीटर। उतारिए।